नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं अभी तक के जितने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं उनके बारे में, और उनको किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं रचनाओं के ऊपर, कोई भी एग्जाम हो, उन रचनाओं जो रचनाएं जो पूछी जाती हैं वो जनरली वही पूछी जाती हैं जो या तो बहुत ज्यादा फेमस हो या जिनके लिए कोई अवार्ड, साहित्य अकादमी पुरस्कार या कोई और अवार्ड उनके लिए दिया गया हो। तो मैं यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेताओं की पूरी लिस्ट आपको दूंगा और उनकी रचनाओं के बारे में बताऊंगा। और अगर आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और इसके बाद फिर अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर व्यास सम्मान जो है और भी दूसरे जो सम्मान है वो सब मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं 1955 में सबसे पहले दिया गया था माखन लाल चतुर्वेदी को। इनकी जो कृति थी, इनका जो काव्य था हिम तरंगिणी के लिए, हिम तरंगिणी। और ये काव्य मतलब यहाँ पे देखिए शैली में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काव्य था या मतलब क्या था ये, वो मतलब उनका जो रचना थी वो किस चीज में, काव्य में थी, पद्य था, गद्य था, क्या था, ये उपन्यास था, क्या था। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, उस किस कृति के लिए किसको ये दिया गया और वो कृति क्या है। तो उसके बाद फिर 1956 में मिला वासुदेव शरण अग्रवाल को, वासुदेव शरण अग्रवाल को दिया गया पद्मावत के लिए, पद्मावत संजीवनी व्याख्या। और ये है आपकी व्याख्या, पद्मावत संजीवनी व्याख्या इनको मिला था। अब देखिए यहाँ पे आपको याद कैसे करना है। देखिए जो आपका संजीवनी है, संजीवनी, संजीवनी किसके पास होती है? संजीवनी भगवान के पास होती है, ठीक है। तो वासुदेव, वासुदेव का मतलब क्या होता है? कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान के अंदर क्या थी? कृष्ण भगवान के अंदर ताकत थी, वो किसी को भी जिंदा कर देते थे फिर से, जैसा उन्होंने पांडव जो थे उनके किसी के पुत्र को जिंदा किया था। अगर आपने थोड़ा बहुत अगर आपको उसको आइडिया हो तो आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं। फिर है आचार्य नरेंद्र देव। तो आचार्य नरेंद्र देव हैं, इन्होंने बौद्ध धर्म दर्शन के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1957 में। और ये था दर्शन, बौद्ध धर्म दर्शन, ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव। अब चूंकि देखिए आचार्य हैं, नरेंद्र हैं, तो किसके लिए मिलेगा इनको? बौद्ध धर्म से रिलेटेड इनको मिलेगा, ठीक है। देखिए देव इनके नाम में लगा हुआ है, मतलब देव इज रिलेटेड टू धर्म। देवता किससे रिलेटेड होते हैं? धर्म से रिलेटेड होते हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। फिर है राहुल सांकृत्यानन, राहुल सांकृत्यानन, इनको मिला था मध्य एशिया का इतिहास इनकी कृति के लिए। और ये है इतिहास, मध्य एशिया का इतिहास। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये जो मैं बताता जा रहा हूं आप वो तो बिल्कुल याद ही कर लीजिए। जैसे एक सबसे पहले आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, दूसरा फिर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इनको दिया गया था संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। और ये इनकी जो शैली थी वो थी भारतीय संस्कृति, संस्कृति के 4 अध्याय, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आप रट लीजिए, ये तो आपसे एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। फिर 1960 में मिला सुमित्रानंदन पंत को, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये दिया गया इनको कला और बूढ़ा चांद के लिए। ये था इनका काव्य संग्रह, कला और बूढ़ा चांद, सुमित्रानंदन पंत। फिर है आपके भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा को 1961 में मिला भूले बिसरे चित्र के लिए, भूले बिसरे चित्र के लिए। दोस्तों अगर आप मेरे वीडियोस देखते रहते हैं तो अगर आपने हिंदी के अगर मेरे सारे वीडियो देखे हैं तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जहां पे मैंने अलग अलग इनके बारे में बताया है। जैसे भूले बिसरे चित्र में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, एक उपन्यास है। और भगवती चरण वर्मा को इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1961 में दिया गया था, भूले बिसरे चित्र। फिर 1962 में अवार्ड दिया ही नहीं गया था, पुरस्कार वितरण नहीं हुआ था। फिर 1963 में अमृत राय, इनको दिया गया था किसके लिए? प्रेमचंद्र कलम का सिपाही, प्रेमचंद कलम का सिपाही, इनकी जीवनी ये थी, प्रेमचंद की कलम का सिपाही, ठीक है। और अमृत राय को ये दिया गया था, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेमचंद की ये जीवनी है। फिर है अज्ञेय, अज्ञेय को दिया गया था आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, और ये इनका था काव्य। फिर 1965 में दिया गया डॉक्टर नगेंद्र को इनके रस सिद्धांत के लिए जो कि थी विवेचना। फिर जैनेन्द्र कुमार को तो ये दिया गया मुक्तिबोध इनका एक उपन्यास था, इसके लिए दिया गया जैनेन्द्र कुमार को।
फिर 1967 में अमृतलाल नागर को दिया गया, किसके लिए? अमृत और विष। अब देखिए अमृतलाल और अमृत और विष, आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको, ये था उपन्यास। फिर है हरिवंश राय बच्चन, दो चट्टाने, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये था इनका काव्य। फिर श्रीलाल शुक्ल, इनको दिया गया था राग दरबारी के लिए, और ये भी था आपका उपन्यास, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, राग दरबारी। इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ज्यादातर जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे पुराने वीडियोस में। तो अगर आप वीडियो देखते रहते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आपको बिल्कुल क्वेश्चन आप करके आओगे। फिर रामविलास शर्मा, इनको दिया गया निराला की साहित्य साधना, ये जीवनी थी निराला की साहित्य साधना। फिर है आपके नामवर सिंह, तो अच्छा इसको आपको याद कैसे करना है, जैसे भगवान राम है तो भगवान राम की जो लीलाएं हैं वो कैसी थी? बड़ी ही निराली थी। ठीक है, तो भगवान राम की जो साधना कौन करता था? भगवान राम की साधना वो करते थे रामविलास शर्मा। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। फिर है नामवर सिंह को दिया गया कविता के नए प्रतिमान के लिए, जो कि आलोचना थी, साहित्यिक आलोचना थी कविता के नए प्रतिमान, उसके लिए दिया गया नामवर सिंह को। फिर है भवानी प्रसाद मिश्र, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये बुनी हुई रस्सी, इस काव्य संग्रह के लिए, काव्य संग्रह था ये, काव्य संग्रह के लिए दिया गया इनको भवानी प्रसाद मिश्र को। इसके बाद आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया गया आलोक पर्व के लिए, आलोक पर्व के लिए। आप इसको कैसे याद करें? आप ऐसे सोचो, हजारी प्रसाद जो द्विवेदी हैं उनका लड़का कौन है? उनका लड़का है आलोक। अब आपको ये याद हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का लड़का कौन है? आलोक। वो आलोक पर्व के ऊपर इन्होंने निबंध लिखा था, उसके लिए इनको साहित्य दिया गया। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे केवल मैं हिंदी के साहित्यकार जो हैं उनको ही डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, वो यही एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है शिवमंगल सिंह सुमन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इनका संबंध चूंकि मध्य प्रदेश से भी है तो मध्य प्रदेश के एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनको मिला था मिट्टी की बारात के लिए, मिट्टी की बारात, और ये क्या था? आपका काव्य संग्रह था। शिवमंगल सिंह सुमन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर भीष्म शाहिनी 1975 का मिला था इनको तमस के लिए, जो कि था उपन्यास। फिर यशपाल, इनको दिया गया था मेरी तेरी उसकी बात, यशपाल का था मेरी तेरी उसकी बात, और ये भी इनका उपन्यास था। फिर थे शमशेर बहादुर सिंह, चुका भी हूं मैं नहीं, काव्य संग्रह था इनका, इसके लिए इनको दिया गया शमशेर बहादुर सिंह को। फिर है भारत भूषण अग्रवाल, उतना वह सूरज है, ये भी काव्य था, उतना वह सूरज है। फिर है सुदामा पांडे धूमिल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कल सुनना मुझे, ये भी इनका काव्य था। नेक्स्ट है कृष्णा सोबती, जिंदगी नामा, इनको दिया गया था जिंदगी नामा जिंदा रुख, ये था उपन्यास। फिर त्रिलोचन को दिया गया था ताप के ताए हुए दिन, ये भी इनका था काव्य। फिर है हरिशंकर परसाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये थी विकलांग श्रद्धा का दौर। अब देखो इसको देख के लग रहा है कि विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है, तो इसको देख के समझ में आता है कि ये इनका व्यंग था, ठीक है, और ये मास्टर थे व्यंग लिखने में, परशाई जी। फिर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो थे खूटियों पर टंगे लोग, तो ये क्या था? इनका काव्य संग्रह था। फिर था रघुवीर सहाय की थी काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं, ये काव्य के लिए इनको दिया गया था। फिर है निर्मल वर्मा, कब्बे और काला पानी, ये इनका कहानी संग्रह था। फिर थे केदारनाथ अग्रवाल, अपूर्वा के लिए इनको दिया गया था, ये भी इनका काव्य था। फिर है श्रीकांत वर्मा, मगध के लिए दिया गया, जो कि इनका काव्य था। फिर है नरेश मेहता, देखिए नरेश मतलब क्या होता है? नरेश मतलब होता है राजा, ठीक है, और राजा शिकार करने के लिए कहां जाता है? अरण्य में जाता है। कहां पर जाता है? अरण्य में, या कहां पर जाता है? जंगल में। अरण्य किसका पर्यायवाची है? जंगल का, कानन का पर्यायवाची है, वन का पर्यायवाची है, ठीक है। तो अरण्य इनका जो काव्य था उसके लिए दिया गया था नरेश मेहता को। और दोस्तों मैं सबकी ट्रिक नहीं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इतनी सारी ट्रिक बता पाना काफी मतलब मुश्किल है मेरे लिए, ठीक है, तो जितना मुझसे हो पा रहा है मैं अब सेम टाइम में, रियल टाइम में मैं आपको बताता जा रहा हूं। फिर केदारनाथ सिंह को मिला था अकाल में सारस, इनकी रचना के लिए अकाल में सारस, जो कि था काव्य, ठीक है, केदारनाथ सिंह। फिर शिव प्रसाद सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके, इनको दिया गया था नीला चांद के लिए, शिव
प्रसाद सिंह। अब देखो शिव, भगवान शिव जो है, भगवान शिव का जो कंठ होता है वो कैसा होता है, नीला होता है। कंठ या गला जो उनका है वो कैसा है, नीला है, क्योंकि वो विष पी गए थे। और ये क्या है, इनका उपन्यास है, शिव प्रसाद सिंह का नीला चांद। फिर गिरिजा कुमार माथुर 1991 में इनको दिया गया था, मैं वक्त के हूं सामने के लिए, ये भी इनका काव्य है। फिर गिरिराज किशोर ढाई घर, गिरिराज किशोर ढाई घर, ठीक है। तो गिरी 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 मतलब क्या होता है, पर्वत, ठीक है। और पर्वत को कौन लांग सकता है, महाराणा प्रताप का घोड़ा। कौन लांग सकता है, महाराणा प्रताप का घोड़ा। और शतरंज के खेल में जो घोड़ा है वो कितने घर चलता है, ढाई घर चलता है। तो ये आपको पता होगा। तो ये इनका उपन्यास गिरिराज किशोर। फिर है 1993 का विष्णु प्रभाकर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। विष्णु प्रभाकर जो था ये अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर इनके उपन्यास के लिए दिया गया था। आप देखिए विष्णु, विष्णु किसके भक्त हैं, विष्णु है भगवान शिव के भक्त। अगर आप सीरियल देखते हो, जो धार्मिक सीरियल आते हैं, अगर वो आप देखते हो तो आपको पता होगा भगवान विष्णु जो है वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं, और भगवान शिव भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं। तो भगवान शिव जो है वो क्या है, उनका जो अर्धनारीश्वर जो है, जो एक मतलब जिसमें आधी पार्वती जी होती हैं, उनके शरीर में आधे भगवान शंकर होते हैं, ठीक है। तो विष्णु विष्णु के मतलब पूज्य कौन है, शिव, और शिव क्या कहलाते हैं, अर्धनारीश्वर। तो ये इनका उपन्यास इसके लिए दिया गया। फिर अशोक वाजपेयी कहीं नहीं वहीं, ये इनका था काव्य। फिर कुंवर नारायण कोई दूसरा नहीं, ये भी इनका था काव्य। फिर सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा क्या है, मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा का है। अब देखिए इसको याद कैसे करना है अपने को, सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र, सुरेंद्र मतलब क्या है आपके, इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची होता है सुरेंद्र, ठीक है। तो इंद्र, और इंद्र के अंडर में देवता कौन से, बहुत सारे देवता रहते हैं, जिनमें से एक चांद भी देवता है, ठीक है। तो वो कभी छोड़ के चले गए थे इनको, तो ये कहते हैं मुझे चांद चाहिए, तो इनके इस उपन्यास के लिए इनको दिया गया। फिर है लीलाधर जगूड़ी, लीलाधर जगूड़ी जो है अनुभव के आकाश में चांद, ये इनके काव्य के लिए इनको दिया गया, अनुभव के आकाश में चांद। तो अरुण कमल है नए इलाके में, काव्य के लिए दिया गया। विनोद कुमार शुक्ल दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, एक उपन्यास है जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। फिर मंगलेश डबराल हम जो देखते हैं, ये इनका काव्य था, इसके लिए इनको दिया गया। फिर है अलका सरावगी, ये कलिकथा बाया बाईपास, कलिकथा बाया बाईपास। और ये 200 इंपॉर्टेंट हैं ऑलरेडी, जो हमारा साहित्य की जो वीडियोज हैं, जो क्वेश्चन आंसर वाला जो वीडियो था मैंने उसमें भी ये बताया था, ठीक है। इनका ये उपन्यास है जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, इनके बारे में भी हमने काफी कुछ जाना था। 2001 में इनको ये दिया गया था। फिर है राजेश जोशी, राजेश जोशी जी हैं, दो पंक्तियों के बीच काव्य है इनका, इसके लिए दिया गया। फिर कमलेश्वर, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कितने पाकिस्तान, ये इनके उपन्यास के लिए दिया गया। फिर बीरेन डंगवाल दुष्चक्र में श्रेष्ठा, काव्य के लिए दिया गया। मनोहर श्याम जोशी कैप उपन्यास है इनका, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। फिर है ज्ञानेंद्र पति, ज्ञानेंद्र पति जो है इनको 2006 का दिया गया था संशयात्मा, संशयात्मा काव्य के लिए। फिर है अमरकांत इन्हीं हथियारों से, ये उपन्यास के लिए दिया गया था। फिर है गोविंद मिश्र कोहरे में कैद रंग, कोहरे में कैद रंग इनके उपन्यास के लिए दिया गया था। फिर है कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर, इनके काव्य है, इसके लिए इनको दिया गया था। फिर है उदय प्रकाश मोहनदास, इनका जो कहानी है उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। फिर काशीनाथ सिंह रेहन पर रघु, रेहन पर रघु उपन्यास है। फिर चंद्रकांत देवताले, ये मध्य प्रदेश से ही संबंधित हैं, बैतूल में इनका जन्म हुआ था। आज ही करंट अफेयर का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था एमपी का, उसमें मैंने इनको डिस्कस किया था। ये 2012 में इनको मिला था, अभी हाल में इनकी 2017 में पिछले महीने इनकी डेथ हो गई है, सितंबर में अगस्त में। तो इनकी जो रचना है पत्थर फेंक रहा हूं, देखिए दोस्तों इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो आप देख लें एक बार। अगर आपने करंट अफेयर का वीडियो देखा है तो मैंने उसमें इंक्लूड कर दी थी, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से संबंधित हैं और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है पत्थर फेंक रहा हूं काव्य के लिए। तो ये बिल्कुल डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाने वाला है। फिर है मृदुला गर्ग, तो मिलजुल मन उपन्यास के लिए दिया गया। अब जी आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं, यहां से 2011-12 से 2010 से आप याद कर लें इनको, कि इनमें से आपसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है। मृदुला गर्ग मिलजुल मन के लिए इनको दिया गया। फिर रमेश चंद्र शाह को दिया गया विनायक, इनका जो उपन्यास है उसके लिए। फिर रामदर्श मिश्र आग की हंसी काव्य के लिए दिया गया। फिर नाशिरा शर्मा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो अभी हाल में एमपी पुलिस में भी काफी पूछा गया था।
और इनकी रचना है पारिजात। रचना क्या है? उपन्यास है, जिसके लिए इनको ये दिया गया था। और दोस्तों ये जो इसकी पीडीएफ जो है आपको मैं अभी अभी हाल उसमें कर देता हूं। और ये मैंने जो पूरा कंटेंट उठाया है विकिपीडिया से उठाया है, ठीक है। और अगर आप इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो अगर पीडीएफ जो मैं आपको दूंगा उसमें आप जिस भी नाम पे क्लिक करेंगे जो ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये हाइपरलिंक ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, मैंने हटाई नहीं है। अगर इनके बारे में या तो आप रचनाकार के बारे में जानना चाहते हैं या फिर उनकी इस रचना के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके जैसे आप उस पर क्लिक करोगे पीडीएफ में उसके नाम के ऊपर, आप सीधे वहां पर पहुंच जाओगे विकिपीडिया पे और इनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं कि कौन सा क्या है। जैसे चंद्रकांत देवताले इन पे क्लिक करोगे तो इनसे रिलेटेड सब कुछ आपके सामने विकिपीडिया पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पूरा था साहित्य अकादमी से सम्मानित किए गए हिंदी साहित्यकारों की सूची। और दोस्तों ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर अच्छे इस पे लाइक आते हैं तो मुझे लगेगा आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। आपके कमेंट्स अगर अच्छे आते हैं तो मुझे लगेगा पसंद आ रहा है। फिर मैं आगे आपका आज की डेट में ही व्यास सम्मान और हिंदी के और जो दूसरे सम्मान है कोशिश करूंगा कि आज ही मैं आपको इसका वीडियो बना के दे दूं ताकि कल आपको इस चीज का फायदा मिल जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।